हमारा बिहार, गौरवमयी इतिहास। महान संत और प्रसिद्ध विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में ये भविष्यवाणी की थी। 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सुखद संयोग है कि जहां देश आज आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हम बिहार विधानसभा भवन के शानदार 100 वर्ष पूरे होने पर इसका शताब्दी वर्ष समारोह मना रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर भारत को विश्व गुरु बनाने में युग के वाहक देश के 2/3 युवाओं को सही दिशा प्रदान करते हुए हमें समाज के अंदर व्याप्त अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण परिवार को बनाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस सामाजिक संकल्प को आगे बढ़ाना है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए जागरूकता के माध्यम से समाज में लोक चेतना फैलाने और सकारात्मक वातावरण बनाने की पहल करना भी आवश्यक है। सामाजिक अभिशापों से मुक्ति के लिए समुचित माहौल के निर्माण का अभियान बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के परिवार से ही शुरू होगा। इस ऐतिहासिक प्रदेश के लिए आज का दिन 2 कारणों से अति विशेष है। पहला, बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह और दूसरा, इस समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। परिवर्तन की इस कड़ी में आज महामहिम द्वारा बिहार के नवनिर्माण हेतु नूतन महाअभियान की शुरुआत भी हो रही है। ये नूतन अभियान बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी का रचनात्मक जन संकल्पित अभियान है। विगत, वर्तमान और आगत को केंद्र में रखकर इस अभियान की रूपरेखा को तैयार किया गया है। इस महाअभियान की थीम है 5 अभिशापों से मुक्त, 5 वरदानों से युक्त और 5 सम्मानों से पूर्ण। अभियान बनेगा सामाजिक बदलावों का उपकरण। 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त। हमारा परिवार नशा मुक्त। नशा तमाम अपराधों की जननी है। नशा न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि उसकी आत्मा के सत्व और बुद्धि को भी विवेकहीन कर देता है। नशा का कोई भी प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। नशा की वजह से ही समाज में अक्सर अशांति, हिंसा, उपद्रव आदि उत्पन्न होते रहते हैं। वैयक्तिक, पारिवारिक हिंसा के लिए भी नशा जिम्मेवार है। नशा स्वास्थ्य की गंभीर समस्या का प्रमुख कारण है। इसके सेवन से केवल एक व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी उजड़ जाता है। हमारा परिवार अपराध मुक्त। अपराध की कोई भी घटना न केवल कानून और व्यवस्था के लिए ही चुनौती नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि का भी अवरोधक होती है। हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भ्रष्टाचारी और देशद्रोही जहां कानून व्यवस्था के लिए परेशानी के सबब होते हैं, वहीं ये अपराधी समाज के लिए भी घृणा के पात्र होते हैं। लोगों के बीच भय, आतंक और निराशा का कारण अपराध है। अपराध सामाजिक हो या आर्थिक, ये न्याय के साथ विकास के अभियान की राह में सबसे बड़ा बाधक है। सामाजिक जागरूकता के बिना केवल कानून के जरिए दुनिया के किसी भी समाज में अपराध नियंत्रण का प्रयास सफल नहीं हो सकता है। हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त। किसी भी प्रगतिशील व सभ्य समाज के लिए बाल विवाह एक अभिशाप है। समृद्धि की ओर वही समाज आगे बढ़ सकता है जिसमें नारी गरिमा का भरपूर सम्मान हो। बाल विवाह की एक वजह लिंग भेद भी है। आज भी बहुतेरे समाज में लड़कों से लड़कियों को हीन और कमतर समझा जाता है। लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता के कारण भी बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। ये ठीक है
कि कानूनन लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित है, मगर नासमझी, अज्ञानता, अंध मान्यताओं आदि के कारण आज भी कई ऐसे समाज हैं जहां बाल विवाह पूरी तरह से निषेध नहीं है। बाल विवाह से न केवल एक बालिका का भविष्य अंधकारमय होता है, बल्कि उसका स्वास्थ्य, जीवन आयु पर भी काफी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। अपरिपक्व उम्र में गर्भधारण और संतानोत्पत्ति से जहां महिला के स्वास्थ्य का क्षय होता है, भयावह सामाजिक समस्या पर केवल कानून से नियंत्रण संभव नहीं है। जन जागरूकता के साथ ही बेटियों को भी दहेज के खिलाफ सशक्त करने की जरूरत है, ताकि वे खुद शिक्षित, सशक्त होकर दहेज लोलुपों को इनकार कर सकें। हम सभी जनप्रतिनिधियों को दहेज ना लेंगे, ना देंगे का संकल्प लेना चाहिए। 5 सामाजिक वरदान युक्त हमारा परिवार स्वच्छता युक्त। स्वच्छ मन जोड़ स्वच्छ परिवेश बराबर स्वच्छ समाज। अर्थात जहां स्वच्छता होगी तभी मन, परिवेश और समाज स्वच्छ होगा। किसी भी कार्य की सिद्धि स्वच्छ परिवेश और मन से ही संभव है। कहा भी गया है कि यत्र शुचिता न स्वच्छताम तत्र तिष्ठास्यारोग्य वैभंच सुखम। यानी स्वच्छता और पवित्रता से आरोग्य, संपदा और सुख की सिद्धि होती है। आरोग्यता का भी सीधा संबंध स्वच्छता से है। गंदगी जहां रोग का कारक होता है, वहीं स्वच्छता स्वस्थता प्रदान करने वाला होता है। भारतीय संस्कृति में स्वच्छता का महत्व काफी पहले से प्रतिपादित है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता के महत्व को समझा और इसके लिए सघन अभियान भी चलाया था। अपने आश्रम वासियों के लिए उन्होंने स्वच्छता के नियमों को तय किया था। खुले में शौच निषेध का नियम सबके लिए बाध्यकारी था। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान गांधी जी के अधूरे सपने को पूरा करने की ओर ही बढ़ाया गया एक कदम है। स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत मेरा परिचय।
हमारा परिवार योग आयुर्वेद युक्त। योग क्या है? योग का अर्थ जुड़ना है। योग तत्वतः सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित मन व शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित कराता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध्य, अष्टौ, अंगानी, सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुशासन, मुद्राएं, श्वास पर नियंत्रण, संवेदना, एकाग्रता, ध्यान और प्रबोधन योग के 8 अंग हैं। योग आरोग्य प्रदान करता है। मन और चित्त को शुद्धता और स्थिरता प्रदान कर अनेक विकारों से जहां बचाता है, वहीं शारीरिक व्याधि से रक्षण भी करता है। स्थिर मन और चित्त से ही अभिष्ट की प्राप्ति होती है। योग मानव जीवन और अध्यात्म को भी सूत्रबद्ध करता है। इसलिए योग को स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रविधि है, जिसकी ओर आज पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। हमारा परिवार जल संचय युक्त। ता अप शिवा अपोय मम करणिरप यथैतप्यते मैं अस्थास्त आ दत्त भेषजी। जल के महत्व को समझकर सावधानी पूर्वक उपयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखें, जैसे हमारे पूर्वज हमारे लिए जल का भंडार छोड़ गए हैं। इस सत्य को स्वीकार करें कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जल विहीन जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। जल जीवन और प्रकृति दोनों का रक्षक है। इसलिए जल संरक्षण हमारा प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारा परिवार प्रकृति युक्त। प्रकृति विहीन जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये प्रकृति केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि तमाम जीवों के लिए है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न वरिणी पिबान्ति नधा। अर्थात वृक्ष अपना फल स्वयं न खाते और न ही नदी अपना जल स्वयं पीती है। प्रकृति का ये अवदान मानव को उपहार में मिले हैं। ये हमें जहां दूसरों के लिए जीने की कला सिखाते हैं, वहीं परमार्थ का उत्कृष्ट संदेश भी देते हैं। हमारी संस्कृति में तो प्रकृति के कण कण को पूजने की परंपरा रही है। नदी, पेड़, पहाड़, पशु पक्षी सभी की हम सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से सीखा है कि प्रकृति है तभी जीवन है। प्रकृति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है, भक्ति ही सेवा है। हमारा परिवार विरासत युक्त। हमारे परिवार की पहचान जिस व्यक्ति से होती है, वो हमारे परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। उस विरासत को हमारे आने वाले परिवार का, पीढ़ी का हर सदस्य जाने, पहचाने, ये हमारी जिम्मेवारी है। विरासत का सम्मान ही हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। अपनी विरासत को संरक्षित करने वाले परिवार ही समाज और राष्ट्र की धरोहर हैं। जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है, उस परिवार के युवा संकल्प लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत बने। निज गौरव का जिसे न हो अभिमान, वो नर नहीं पशु समान। 5 सामाजिक सम्मानपूर्ण अभियान। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर। जिस परिवार में कोई डिजिटल अनपढ़ न हो, सभी डिजिटल साक्षर हों, उसे सम्मान का अधिकार है। वो समाज के प्रेरक हैं। जमीन, जायदाद, रुपए पैसे के लेन देन, चिकित्सा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परीक्षा फल, संवाद, खरीद बिक्री, व्यापार, बाजार भाव के लिए ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी आवश्यक है। इसलिए आज के दौर में डिजिटल साक्षर होना अति आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता कोरोना महामारी के दौर में वरदान साबित हुआ है। विश्व की नई चुनौती, डिजिटल मार्केटिंग में रोजगार का नया अवसर युवाओं के लिए है। ये आज का एक सफल और नया अभियान है।
हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक। जिस परिवार में कोई बेरोजगार ना हो, सभी के सभी स्वरोजगार कार्य में लगे हों, वो परिवार सम्मान का अधिकारी है। ऐसा परिवार समाज के लिए प्रेरक है। स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत के अभियान का अभिन्न हिस्सा है। रोजगार से न केवल हम सम्मान अर्जित करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही व्यक्ति और परिवार के जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब एक व्यक्ति स्वरोजगार से जुड़ता है तो उसके साथ अन्य कई लोगों को भी रोजगार मिलता है। नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी है। हमारा परिवार रोजगार सृजन करता। जिस परिवार का हर सदस्य रोजगार में लगा है और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है, वो परिवार सम्मान का अधिकारी है। आज के भौतिकवादी युग में रोजगार का सीधा संबंध सम्मान से है। रोजगार से जुड़ा व्यक्ति न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि देश के विकास में भी उसका सतत योगदान होता है। रोजगार का सृजन करने वाला परिवार जहां बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त करता है, वहीं देश के उन्नयन व विकास में भी योगदान करता है। ऐसे लोग वाकई सम्मान के अधिकारी हैं। हमारा परिवार सामाजिक योद्धा। जिस परिवार में कोई भी सदस्य अपना सुख त्याग कर औरों के लिए संकट में संघर्ष करे, महामारी, आपदा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आकस्मिक दुर्घटना, सामाजिक राष्ट्रीय संकट में मददगार बने, वो परिवार सम्मान का अधिकारी है। सर्वप्रथम समाज के अंदर युग का वाहक युवा वर्ग ही इससे निपटने का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे सामाजिक योद्धाओं का सम्मान आवश्यक है। ऐसे लोगों का जब हम सम्मान करेंगे तो समाज में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और इससे हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता। जिस परिवार का सदस्य दूसरे के संकट में, आपदा में, बीमारी में, शिक्षा में, शादी, अन्य जरूरतों को पूरा करने के कार्य में मददगार बनता है, वो परिवार सम्मान का अधिकारी है। ऐसे परिवार को समाज के सामने लाने की जरूरत है ताकि दूसरे भी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके। हमारा समाज सदैव सहयोग, सद्भाव और सहकार पर अवलंबित रहता है। सामाजिक सहजीवन का आदर्श भी यही है कि हम अपने सामर्थ्य से दूसरों को भी समर्थवान बनाएं। यही तो पशु और मानव के बीच अंतर करता है। विशेष अभियान प्रतिभा सम्मान के जरिए राष्ट्र निर्माण अभियान में आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से अपील है, अभिभावक विहीन बच्चों के अभिभावक बने, उसकी शिक्षा से रोजगार तक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और सहभागी बने। ये बच्चे हमारे सामाजिक योद्धा होंगे जो आपदा, महामारी, सामाजिक राष्ट्रीय संकट में मददगार बनेंगे। हम सभी विकारों, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, क्षेत्रवाद से मुक्त होकर चालक बने, चालाक नहीं, और बड़े हृदय के साथ हर आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सहभागी बने। यह अभियान मानवता के भाव को जागृत करने के साथ ही सामाजिक बदलाव के पथ प्रदर्शक बनेगा। संकल्प अडिग, लक्ष्य पूर्ण। हम सब हाथ से हाथ मिलाएं, आओ मिलकर 21वीं सदी का राष्ट्र बनाएं।